हेलो दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में एक टॉपिक, एक चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ये लेकर आया हूँ। आइए इसको बेहतरीन तरीके से फिनिश करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देख भाई, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन महोदय। ठीक है, न्यूटन महोदय थे। ये गुस्सा के मारे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से इसका ये हुआ है, ये मैं तुम्हें सुना रहा हूं। सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो गुस्सा में बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे होंगे। जब सोच रहे थे तब तक ऊपर से एक सेब गिर गया। जब एक सेब गिरा तो नहीं, वो सोच रहा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा है, इसको ऊपर चला जाना चाहिए था, क्यों नीचे आया। दिमाग खटक गया उनका। साला इसको पता करके मानेंगे हम कि क्यों ये नीचे आया है, इसको ऊपर चले जाना चाहिए था। कई सालों, कई वर्षों का अध्ययन करके चल रहा था पहले से ही इसके बारे में अध्ययन। लेकिन एक जैसे नहीं होता कि कुछ ज्ञात करना होता है या एक बाह्य कोई काम प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो उसी प्रकार न्यूटन महोदय ने किया। उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने ये बताया कि ना यार, पृथ्वी कौन वस्तु की अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित करती है। और इन्होंने ये अध्ययन करके ये भी बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तु के बीच एक बल काम करता है। सेब गिरने से, अब तुम सोच लो, न्यूटन ने इतना बड़ा एक नियम दे के गए कि सेब गिरने से उनको ये पता चलता। तुम सोचो, हम लोग क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। एक बंदा था, वो भी तो इंसान था। उसने सेब गिरा, उसने एक नियम दे दिया कि ना, पृथ्वी पे जौन दूठे वस्तु है ओकरे बीच में आकर्षण बल के बल काम। बात समझ में आई ना? तो आओ देखा का कहना कहे क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मतलब कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये भवा ध्यान से सुना, कोई दो पिंड हो, ये कोनो दो पिंड हो, एक बीच में एक बल काम करता। ब्रह्मांड में कोई दो वस्तु ले लो, कोई वस्तु हो, मैं कुछ भी ले लू, ये बोतल और ये चाक, इन दोनों के बीच में एक बल काम कर रहा है। लेकिन ये क्या खींच रहा है, क्या जो एक दूसरे को खींचने का काम करता है, ये खींच रहा है? नहीं खींच। पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों पिंडों के बीच में नगण्य बल लग रहा है, कम बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल से कम बल लग रहा है, इसकी वजह से दोनों पिंड आपस में खींच नहीं रही है। लेकिन एक बात याद रखना कि ब्रह्मांड में किसी दो पिंडों के बीच में एक बल काम करता है, खिंचाव बल। एक गाना निकला है का कि मेरे छत के बगल में एक छत पे चांद चमकता है, चांद चमक रहा दूसरे की छत पे। अब अगर ये बल ज्यादा हो जाता तो दूसरे दिन न्यूज में आ जाता, क्या आता कि फलना फरार हो। इस न्यूज में मोटी हेडिंग में एक लिख के आ जाता कि ये फलाना फलाना ढिमका के साथ ना। लेकिन ये बल जो है वो बल कम काम करता है, इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाता। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि पृथ्वी पे रखे दो पिंडों के बीच एक बल काम करता है, जो ये होता है। ठीक, तो न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक नियम दिया है। क्या गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बोला उन्होंने कि कोई एक पिंड ले लीजिए, कोई दो पिंड ले लीजिए, इन दोनों के बीच किसी दूरी पर रख दीजिए जिसका नाम आर है। ठीक, तो इन्होंने ये बोला कि कोई दो पिंड जब होगा तो ये जो बल लगेगा इस पे, ये बल इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला सुन, इन्होंने और एक बोला कि जो ये बल होता है, ये बल इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा समीकरण, बात समझ में? और भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 से
इसको हल करते हैं तो ये समानुपाती है, दोनों समानुपाती है। अगर दोनों को मैं एक साथ समानुपाती लिखने का प्रयास करूं तो m1 m2 बटा के r का ये अनुपात को हटाने के लिए, अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक चर लगा देंगे जिस चर का नाम है कैपिटल जी। कैपिटल जी m1 m2 बटा के r का स्क्वायर। यही एक न्यूटन महोदय ने एक नियम निष्कर्ष निकाल के बोला है क्या, ब्रह्मांड में के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो मैंने अभी सिद्ध किया, मैंने माना कि अब समानुपाती m1 m2 जो न्यूटन बोल रहे वही मैं सिद्ध कर दिया कि उसके बीच की दूरी क्या है r2 r स्क्वायर है, तो ये कर दिया। दोनों को एक साथ लेने पर ये समानुपाती m1 m2 बाई r अनुपात अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना होगा जिस नियतांक का नाम है जी, कैपिटल जी। ये जी जो है ना, ये कैपिटल जी जो है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। बात समझ में आई? इतना इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना बात समझ में? ये भाई रे यही है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो जी का मान होता है, ये जो जी का मान होता है, जी का, ये नोट्स भी बनाते रहो मेरे साथ, इतना बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ क्या जो जी का जो मान होता है ये मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ये मान होता है। बात समझ में? किसका? कैपिटल जी का मान होता है, ये नियत होता है। ये जी बराबर जी बराबर नियतांक। ठीक है, बात समझ में? इतना समझ में आया? हाँ। यदि मान लो कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 हो, कितना हो? 1 kg। कितना हो? 1 kg हो। और इसके बीच की जो दूरी है ये भी एकांक हो। ये भैया एक कुल एकांक हो जाएगा। ये एक का गुणा 1 में 1 भागा देंगे तो ये बराबर क्या निकल के आएगा? जी निकल के आएगा। ये लाल ये देखो क्या बोल रहा, अतः गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे के एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच का कार्य करता है। बात समझ में आई कि ना समझ? इसका मतलब m1 और m2 का मान एक हो जाए, एकांक हो जाए और उसके बीच की दूरी भी एकांक हो जाए तो जो बल काम करेगा ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक के बराबर काम करेगा। ये भैया ये जो होता है ना, ये जो जी का जो मान होता है किसी वस्तु की आकार आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, किसी पर निर्भर नहीं करता। बस ये निर्भर करता है कि जी का जो मान होता है ये उसके आकार आकृति द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर मान लो सपोज दैट कि तुम आज जाके प्रैक्टिस करना, एक बड़ा सा बॉल लेना, एक छोटा बॉल लेना, दोनों को एक साथ जमीन पे गिराना। ये भाई हम तुम्हें बता दे, तुम्हें मैं बता दूंगा कि ये जो पिंड दोनों साथ में गिरेगा। देखो द्रव्यमान अलग अलग था ना, एक बड़ा बॉल एक छोटा बॉल। अगर मैं ले लूं एक बड़ा बॉल ले लूं, एक छोटा सा बॉल ले लूं, इन दोनों को पृथ्वी तल पे मैं गिराऊं, ऊपर से पृथ्वी तल पे मैं गिराऊं, ये दोनों साथ में गिरेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि कोई अटक जाएगा एक गिर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं मेरे लाल। क्या दोनों साथ में गिरेगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये जो होता है ना, जी का मान जितना अधिक होगा वही आकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब कि देखो एक बात ध्यान सुनो, ये आकर्षण बल प्रदान करने का काम करता है। केवल जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कि आकर्षण बल प्रदान करने का काम करता है मेरे भाई। तो ध्यान सुन लो कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो कारण जानते हो क्यों लगाता है? क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक ज्यादा होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है। ये इधर से खींचा रहता है, ये चारों तरफ क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नियतांक होता है ये आकर्षण बल प्रदान करने का काम करता है, अधिक से अधिक काम करने देने का प्रयास करता है। इसलिए भाई चंद्रमा का सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमना कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, मैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दोस्त ये देखो इसका मान इतना होता है, तुम सब लोग जानते हो। अगर मैं इसका बीमा निकालूं तो तुम निकाल के दिखा देना मुझे इसका बीमा क्या होता है, ठीक है? बात समझ में आई? इतना तुम्हें समझ में आई कि नहीं? ये दोस्त यदि तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसा ही वीडियो झनकार धनाधार एकदम झकास लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।